नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सरमित्र दोस्त रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आईआरआरबी पीओ के जो प्री एग्ज़ाम हुआ है 20 और 21 अगस्त को 8 शिफ्टों में, तो उनके बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है इस चैनल पर जितनी भी IBPS पीओ, आरआरबी पीओ या जितनी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनी है आज तक का रिकॉर्ड है उसके बीच में ही कट ऑफ रही है। क्या आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं या मेरे सब्सक्राइबर से पूछ सकते हैं। टेक्निकल इशू की वजह से काफ़ी दिनों से ये चैनल बंद था। अब रेगुलर बेस पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन, वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज की बातें या कितनी कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड, इसकी वजह से बातें अब हुआ करेंगी। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो आरआरबी पीओ के एग्जाम की बात करूंगा कि कितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। सबको पता है कि 8 ही शिफ्टों में एग्जाम हुआ है 20 और 21 अगस्त को। अब की बार ये मान सकते हैं कि वैकेंसी थोड़ी कम हुई है पिछली मुकाबले। बड़े स्टेटों में अब वैकेंसी ज़्यादातर गिरी है, जैसे यूपी स्टेट है, लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत अंतर आया है, वैकेंसी में बहुत डिक्रीज हुई है। तो ये मान के चलिए कि मेरिट थोड़ी तो बढ़ेगी उससे पिछली बार से, लेकिन पेपर का जो लेवल होता है उससे मेरिट डिसाइड होती है, ना कि ज़्यादातर वैकेंसी से। वैकेंसी से इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन सारी मेरिट जो डिसाइड होती है वो पेपर से होती है ज़्यादातर। लेवल पेपर, कंपटीशन कितना है। तो अब की बार जो पेपर रहा है, पेपर का मॉडरेट तो आपको पता है कि इजी टू मॉडरेट रहता है, क्योंकि ये आरआरबी पीओ का एग्जाम है, ना कि क्लैरिकल का एग्जाम है। क्लैरिकल का जो एग्जाम होता है वो इजी रहता है, अब पीओ का एग्जाम इजी टू मॉडरेट रहता है। तो 20 अगस्त को भी यही हुआ कि पहली दूसरी शिफ्ट थोड़ा नॉर्मल थी, थर्ड शिफ्ट से इन्होंने मैथ लेंथी कर दिया था और फोर्थ में भी लेंथी रहा था मैथ। उसकी वजह से बच्चों के अटैम्प्ट जो अपने 100% देकर भी 55, 58, 59 तक पहुंच पाए थे। ऐसी 21 तारीख को काफ़ी शिफ्ट ऐसी रही हैं 2-3 जिसमें मैथ लेंथी आया, जिसकी वजह से बच्चों के अटैम्प्ट कम रहे हैं। ज़्यादातर जो बच्चों के अटैम्प्ट रहे हैं वो 55 से 62 के बीच में रहे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो लगातार कंटिन्यू एक्सपीरियंस वाले, तैयारी वाले थे। उसके अलावा मैं मान चल सकता हूं कि ये आरआरबी पीओ का अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं हर बार, लेकिन मैं मानता हूं कि 55 से ऊपर जिन बंदे ने अटैम्प्ट किए उसे मेंस की तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि 30 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लगभग 30 या 30 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि 21 तारीख को इसका मेंस है और आरआरबी हमेशा 20 दिन मेंस के लिए जरूर देता है कम से कम। तो 10 दिन में आपको सारा बात पता ही चल जाएगी, 8-10 दिन में। तो आप अपनी थोड़ा पढ़ते रहें मेंस के, जिसके 55+ अटैम्प्ट हुए हैं। दूसरी बात, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से 56 से 60 हर स्टेट में, क्योंकि बड़े स्टेटों में आपके जैसे यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, इनमें वैकेंसी काफ़ी डिक्रीज हुई है। यूपी में बहुत कम वैकेंसी हो गई, लेकिन तो भी मैं मानता हूं कि 55 से 58 के बीच में अगर यूपी में आपके 100% एक्यूरेसी है तो मैं मानता हूं आप इन हो। 55 से 58 के बीच में अगर आपके अटैम्प्ट हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आपके चांसेस अच्छे हैं यूपी में भी। उसके अलावा जो मेन स्टेट हैं जिनमें कम वैकेंसी हैं, 56 से 60 के बीच में अगर आपके अटैम्प्ट है 100% एक्यूरेसी के साथ, या आप नंबर ला रहे हैं 57, 58, 59, तो आप 100% मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए आपका। और मैटर करेगा नॉर्मलाइज, मान लीजिए आपके कम हो गए तो उसमें अलग बात है, लेकिन अगर आपके एक्यूरेसी के साथ 55+ अटैम्प्ट हैं तो ज़्यादातर स्टेटों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा जो 55 से नीचे है, मैं कह रहा हूँ किसी स्टेट की जो मिनिमम रहेगी वो 53 के करीब रहने की उम्मीद है मुझे, और जो एवरेज कट ऑफ रहेगी वो 56 से 60 के बीच में रहेगी ज़्यादातर स्टेटों की। और यूपी की जो मुझे उम्मीद है 55 से 58 के बीच में रहने की उम्मीद है, क्योंकि एक बार कम हुई थी वैकेंसी तो भी 58.75 गई थी यूपी की। 60 नंबर से ऊपर यूपी की अभी तक नहीं गई है। तो मेरे हिसाब से यही ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि ये आरआरबी पीओ का पेपर है, ना कि क्लैरिकल का। आप ये मान के चलिए कि बच्चे उन्हें कितने भी ले रहे हैं, लेकिन वो उसी हिसाब से लेवल सेट करते हैं। तो आप मान के चलिए अगर आपके 58, 59 तक भी बैठ रहे हैं तो आप 100% उम्मीद है कि तैयारी करिए मेंस की, आपको जरूर मौका मिलेगा। तो ज़्यादातर स्टेट की अब की बार 56 से 60 के बीच में रहने की उम्मीद है। 1-2 नंबर अप डाउन चलेगा, लेकिन आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके 55 से किसी भी स्टेट में हो तो 55+ हो, क्या पता आपके नॉर्मलाइज। मेरे साथ भी हुआ है। एक बार आरआरबी क्लर्क के पेपर में मैंने 65 अटैम्प्ट करे थे और 74 नंबर मेरे मेंस में क्वालिफाई हो गया था मैं। तो ये मान के चलिए कि ये जरूरी नहीं कि अभी आप बाहर हो, बाहर कोई नहीं है 55 से ऊपर वाला। जिनके नसीब अच्छे हैं वो जरूर होगा, और जिनके अटैम्प्ट मैं कह रहा हूँ 55+ 100% एक्यूरेसी के साथ है, क्या 59 हो, 58 हो, आपके अच्छे चांसेस हैं। तो अभी होप मत तोड़िए। उसके बाद मैं शाम को एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक वीडियो लाऊंगा, आपको बताऊंगा कब तक क्लरिकल की उम्मीद लग रही है, कहाँ क्या बात हो रही है, LIC असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा मैं जितनी भी नोटिफिकेशन बताऊंगा आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं अगर अच्छा लगे।